सीबीएसई मैथ्स क्लास 10 उसमें हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और आज हम लोग वो क्वेश्चंस देखेंगे जो क्वेश्चंस 2025 में आए हुए हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आप अपने हिसाब से नंबरिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल। तो यहां पर हमारे पास है थीटा इज एन एक्यूट एंगल। तो अगर हमारे पास थीटा एक्यूट एंगल है और हमें दिया हुआ है 7 + 4 sin थीटा, 7 + 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9, then the value of theta is। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसके 4 ऑप्शन भी दिए हैं, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इसको हम लोग लास्ट में, मैं जब इसका फोटो खींच के डाल दूंगा वीडियो के बाद, तो आप उसमें से देख सकते हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास और हमारे पास एक क्वेश्चन है 2025 में 1 मार्क का। तो 1 मार्क के क्वेश्चन जनरली ऑप्शन वाले होते हैं या फिर असर्शन रीजन होते हैं। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे। साइन थीटा को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे जैसे एक्स में हम लोग करते थे, और फिर साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। आंसर में देखते हैं। अब क्योंकि ये 1 मार्क का ही क्वेश्चन है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 7 + 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9। तो 7 को उधर ले जाएंगे तो 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9 - 7 उधर हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं 2 यहाँ लिख सकता हूँ। इधर 9 और 7 उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मार्क का ही है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। साइन थीटा, अब यहाँ पर ये इनटू में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2/4। तो 2/4 को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर इधर भी साइन है, अगर इधर भी साइन होता तो उसको हम लोग हटा सकते थे, कैंसिल नहीं करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 2025 में 1 मार्क का था। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बस हमें इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है वो है प्रूफ का। प्रूफ करने का, प्रूफ दैट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धीरे धीरे हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, पर पहले हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देख लें। फिर एक क्वेश्चन और आया हुआ है 2025 में, और ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है इफ x cos 60 डिग्री, x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 5। तो ये सारा LHS में है, ये RHS में इज इक्वल टू 5। द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y, तो हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास CBSE 2025 में 2 मार्क्स का है। CBSE 2025 में 2 मार्क्स का ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। तो ये 2 मार्क्स का है, तो सबसे पहले हम लोग चाहें तो गिवन और 2
यहाँ फाइंड है तो टू फाइंड हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 मार्क्स का है तो हम लोग पहले गिवन लिख देते हैं, पर गिवन लिखेंगे तो फिर हमें ये गिवन लिखना होगा टू फाइंड, फिर इसको दोबारा हमें उतारना होगा, ठीक है, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसी को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको पहले लिख देते हैं, x cos 60 डिग्री, हम लोग कोशिश करेंगे एक ही लाइन में आ जाए, है ना, क्योंकि मैं हाफ बोर्ड से बना रहा हूँ, आप अच्छे से कॉपी में लिखिएगा तो ये 1 लाइन में ही आ जाएगा, प्लस y cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 5। इसकी वैल्यू हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर इम्प्लाई से शुरू करेंगे, इक्वेशन हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। x इंटू cos 60 डिग्री कितना होता है, तो cos 60 डिग्री होता है 1/2 प्लस y इंटू cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री हमारे पास 1 होता है तो y इंटू 1, ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, प्लस साइन 30 डिग्री हमारे पास 1/2 होता है माइनस cos 45 डिग्री हमारे पास होता है 1/√2 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है सिंस cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2, और यहाँ पर cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पर इस तरफ सॉल्व कर रहा हूँ, आप नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x इंटू 1/2, नीचे 1 है तो x इंटू 1 x और 1 इंटू 2 2, तो x/2 प्लस का प्लस y इंटू 1 y प्लस हाफ माइनस 1/√2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक दिक्कत हो गई है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो मुझसे हो गई है, कई बार ऐसी मिस्टेक्स होती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास cos 45 डिग्री नहीं था, है ना, क्योंकि यहाँ √2 है तो √2 अभी फिर कैंसिल होगा नहीं, ना ही सॉल्व होगा। तो मैंने एक गलती कर दी, वो गलती क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार हम लोग जल्दबाजी में ये गलती कर देते हैं पेपर से उतारते समय। यहाँ पर cos नहीं, यहाँ पर cot 45 डिग्री है, ठीक है। और अब मैंने सारा सॉल्व किया, लेकिन इस सब में 0 मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ही मैंने गलत उतारा था। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर कॉट था, तो हम लोग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से उतारे, ये कॉमन मिस्टेक से कई बार होती है। तो यहाँ पर cot 45 डिग्री हमारा 1 होता है ना, बीच बीच में हम लोग चेक कर सकते हैं। तो cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ पर भी बस 1 कर देंगे हम लोग, है ना, इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक है, थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे। एक बार और देख लेते हैं, x/2 प्लस y प्लस 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं x/2 प्लस y, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं -1/2। ये सब कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम 2 आएगा और यहाँ 1 है, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, तो 1 - 2 -1/2, ठीक है। ये हम लोग को ध्यान रखना है, इन सब में बस गलतियां ना हो जाएं, है ना, जल्दबाजी में ऐसा नहीं +1/2 करके आगे बढ़ जाएं, ठीक है। इक्वल टू 5। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग तीनों में एलसीएम ले लें, क्योंकि आप देख सकते हैं तीनों में 2 है, मतलब 2 है, 2 है और 1 है, तो अगर हम लोग 2 एलसीएम ले लें तो 2 1 ज़ा 2, तो x 1 ज़ा x प्लस नीचे 1 है, 1 2 ज़ा 2, तो 2y, 2 1 ज़ा 2, तो 1 1 ज़ा 1, तो -1 इज इक्वल टू 5। तो x प्लस 2y -1 ये उधर जाएगा तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, डिवाइड में है तो 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो 10 + 1, तो 10 + 1 हमारा 11 हो जाएगा, जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा,
ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ x प्लस 2y इज 11। गिवन टू फाइंड करके भी लिख सकते हैं, फिर आपको गिवन में ये लिखेगा, टू फाइंड में ये, फिर गिवन में इसको दोबारा उतारना होगा। तो ऐसे करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारा आंसर है 11। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने पहले देखा था कि हमें टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर इसमें से किसी की भी वैल्यू हमने गलत लिख दी तो आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन एकदम सही सही हमें उतारना है। ठीक है, और हमें देखते रहना है कि सही तो उतारा है। ठीक है, क्योंकि हर जगह जैसे 1/2 1/2 था, बस एक जगह रूट आ रहा था। तो कई बार क्वेश्चन में रूट दे दिया जाता है, पर यहाँ पर थोड़ा सिंपल था, तो हम लोग देख लेंगे कहीं गलत तो नहीं उतारा था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन गलत था। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब कुछ टेबल वाले क्वेश्चन देखेंगे। साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चंस हम लोग थोड़े देखेंगे। और हमें ध्यान रखना है कि हम लोग धीरे धीरे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि है प्रूविंग के क्वेश्चंस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग को बहुत सोचना पड़ता है कैसे करें कैसे नहीं करें। तो उससे पहले हम लोग कुछ ये बेसिक क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 हमारे पास है, इवेल्युएट। इवेल्युएट में क्या है, टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2025 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। 2025 में ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का पूछा गया था। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं गिवन के साथ और फिर उसी को हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। क्वेश्चन एक बार सही से देख लेते हैं। टेन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा गिवन। गिवन में हमारे पास क्या है, टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू, अब टेन 60 डिग्री √3 होता है। टेन स्क्वायर 60 डिग्री मतलब टेन 60 डिग्री का होल स्क्वायर, टेन 60 डिग्री √3 मतलब √3 का होल स्क्वायर या √3 का स्क्वायर। तो टेन 60 डिग्री √3, तो ये हम लोग लिख लेते हैं √3 का स्क्वायर। जनरली आप ब्रैकेट लिख सकते हैं, वैसे एक है, आप चाहते तो नहीं भी लिख सकते थे, पर आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री क्या होता है हमारा, साइन 60 डिग्री होता है हमारा √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ ऐसे लिखेंगे तो ये सिर्फ √3 का स्क्वायर माना जाएगा, 2 का नहीं माना जाएगा। पर पूरा साइन 60 डिग्री का स्क्वायर है और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो दोनों का स्क्वायर होगा, तो आपको ब्रैकेट लगाना है ना, ये सब हम ध्यान रखेंगे। दोनों का स्क्वायर होगा, इसका भी और इसका भी। प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री हमारा √3/2 ही होता है, 60 30, तो √3/2। इसमें ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन होता है 1/2 या √3/2। ठीक है, कभी कभी √3/4 लिख देते हैं, तो √3/4 का होल स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर टूटने के बाद नीचे 4 आएगा, पर ऊपर 3 आएगा, रूट नहीं आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इक्वल टू के साथ आगे बढ़ेंगे, इंप्लाइज नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेशन है, तो सिर्फ इक्वल टू लगाएंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये और लिख देते हैं हम लोग 2 मार्क्स में कि यहाँ पर हमने वैल्यूज क्या क्या पुट की हैं। तो टेन 60 डिग्री हमारा क्या होता है, √3 होता है। फिर हमारे पास है साइन, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, तो √3/2 होता है। और कॉस, तो कॉस 60 डिग्री कितना होता है, तो ये भी √3/2 होता है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 होता है, अच्छे से इक्वल टू लिखेंगे हम, है ना, थोड़ा क्लियर रखेंगे, ज्यादा हमें सुंदर राइटिंग नहीं चाहिए, हमें क्लियर राइटिंग चाहिए, हमारा आई ए जैसा हो, टी जैसा हो, स्क्वायर स्क्वायर हो, ऐसा नहीं कि यहीं पर स्क्वायर लिख दिया, वो स्क्वायर नहीं माना जाएगा, ठीक है। डिग्री अच्छे से लिखा हो, प्लस ये सब वैल्यूज, बस क्लियर राइटिंग हमारी हो धीरे धीरे, है ना। क्योंकि अब समय रहा नहीं है, बहुत चीजें अब रिवाइज भी करनी है, सिलेबस कंप्लीट करना है, फरवरी को एग्जाम ही है, तो अब समय बचा नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है, धीरे धीरे अब आगे बढ़ते रहना है। तो 3, फिर √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/4। 3, अब एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 4 का, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 3/6/4, तो 3 इंटू 4 ऊपर चला जाएगा, 4/6, तो 3 1 जा 3 2 जा और 2 2 जा, हम चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं 2 जा, ठीक है, पर जनरली हम लोग बिना कैंसिल किए भी लिख सकते हैं इसको, है ना, बोर्ड में कैंसिल भी कर सकते हैं, पर आप बिना कैंसिल किए भी इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं 3 4 जा 12 और 12/6 2, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा, 4 ऊपर चला गया और 3 + 3 6, ऐसे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो इन सब में हमें ध्यान रखना है, छोटी छोटी गलतियां हमसे ना हो, ठीक है, जब हमारे पास 2 डिवाइड हो या 3 डिवाइड एक साथ हो, तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उन सब में ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा हुआ, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस। आज हम लोग सिर्फ 2025 में जो क्वेश्चंस आए सिर्फ उनको कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे इसी से रिलेटेड है। अब हम लोग आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है sin 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू sec 60 डिग्री डिवाइडेड बाई k। Then the value of k, then the value of k क्या होगा। 4 ऑप्शन है, 4 3 2 1, ठीक है। और ये क्वेश्चन कब आया था, तो 2025 में ये क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग अब आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हो गया आंसर। तो गिवन हम लोग लिख सकते हैं, पर 1 मार्क का है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे, 1 मार्क का है फिर भी, क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन देख ले, सही तो लिखा हुआ है sec 60 डिग्री बाय k, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास है sin 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू sec 60 डिग्री डिवाइडेड बाय k। sin 30 डिग्री क्या होता है, तो 1/2 होता है, इंटू, है ना, डॉट लगा सकते हैं इंटू में, आप नॉर्मल इंटू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। tan 45 डिग्री 1 होता है, sec 60 डिग्री, तो sec 60 डिग्री क्या होता है, cos का उल्टा होता है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो उसका उल्टा sec, तो फिर 2 हो जाएगा सिर्फ, या आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, sec 60 डिग्री 2 होता है, तो 2/k। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2/k। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 डिवाइड में है तो 2 इधर चला जाएगा, और k डिवाइड में तो k इधर आ जाएगा, तो 1 इंटू k बराबर k ही होगा, और 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ऑप्शन देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चन है ना, इन्हें हमें ध्यान रखना है।
उसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, इफ साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो हमें बताना है साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा। 4 ऑप्शन है, 1/√2, 1/2, 0 और 1। और यहाँ पर 2025 में क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा गया था। 2025 में 1 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले तो जो गिवन है उसी से आगे हमें बढ़ना है, तो इसको लिख लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, इसकी आधी वैल्यू चाहिए, डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हमें डिवाइड बाई 2 करना है, तो यहाँ भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये होता है कि दोनों तरफ हम लोग इंटू कर सकते हैं सेम नंबर से, इक्वल टू के दोनों तरफ, और इक्वल टू के दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा बाई 2 चाहिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट 2 करेंगे, तो यहाँ पर अभी 2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी साइन है, ठीक है। तो हमें किसी तरह साइन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन को देखते हैं हम लोग कैसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास क्या है, 1 है। तो किसी तरह 1, या फिर हम लोग बोले RHS में साइन ले आते हैं, तो साइन और साइन हट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो साइन कितना डिग्री 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। जैसे क्वेश्चन आया था ना, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी। तो tan को लाते थे दोनों तरफ, tan हट जाता था, cos हट जाता था, sin हट जाता था। ऐसे और भी क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो यहाँ पर ठीक वही कॉन्सेप्ट का हम लोग ले रहे हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हर क्वेश्चंस में, अलग अलग क्वेश्चंस में यूज हो सकता है। इसको हमें थोड़ा मार्क करना है, ध्यान देना है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। अगर साइन और साइन हट गया तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब हम लोग दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये रूल होता है मैथ्स में कि दोनों तरफ हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, वापस हम लोग पिछले स्टेप में चले जाएंगे। तो अगर पिछले स्टेप में जा पा रहे हैं, मतलब अगला स्टेप हमारा मैथ्स में सही है। तो ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा बाई 2 नहीं चाहिए, साइन चाहिए। तो देखिए, जैसे यहाँ पर हमने साइन और साइन हटा दिया था ना, वैसे हम लोग यहाँ पर साइन और साइन ला भी सकते हैं, है ना। रिवर्स में भी सोच सकते हैं। tan और tan हम लोग हटा देते थे, तो हम लोग उसमें tan और tan वापस ला भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ साइन से, हम इनटू तो नहीं बोलेंगे, पर इन दोनों का साइन ले सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। इन दोनों का हम लोग, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, इसका हम लोग साइन ले सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, क्योंकि ये इनटू नहीं होता है यहाँ बीच में, है ना। तो इसलिए यहाँ दोनों जगह साइन ले लेते हैं। तो हम लोग कुछ लिख नहीं रहे, डायरेक्ट साइन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, है ना, क्योंकि हमें यही चाहिए था LHS में। तो अब RHS में भी साइन लेंगे, तो साइन 45 डिग्री, जो कि हमारे पास हो जाएगा 1/√2। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारे पास A है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे पास है, 2 क्वेश्चन और है, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। आप अपने हिसाब से मार्किंग कर लीजिएगा ना, जितना आप कर चुके हैं उसके आगे आप बढ़िएगा। ये मैं अपने तरह से नंबरिंग कर रहा हूँ।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, इफ tan a इज इक्वल टू √3। यहां पर हमारे पास tan a की वैल्यू √3 दी है, वेयर a इज एन एक्यूट एंगल। ये मैं लाइन छोड़ रहा हूँ, इसको बाद में मैं जब पेजेस डाल दूंगा, ठीक है, पढ़ाने के बाद एंड में वीडियो में, तो आप इसका थ्योरी भी देख सकते हैं। तो इफ tan a इज इक्वल टू √3 where a is an acute angle, then find the value of sin square a divided by 1 plus cos square a। तो यहाँ पर हमारे पास है sin square a divided by 1 plus cos square a। और ये क्वेश्चन हमारा 2025 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। 2025 में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा गया था। तो यहाँ पर हम लोग आंसर में देखते हैं। अब क्योंकि ये 2 मार्क्स का है तो हम लोग गिवन के संग आगे बढ़ते हैं। गिवन हमारा छोटा सा है, tan a बराबर √3, तो उसको दोबारा कंटिन्यू हम लोग कर लेंगे 2 फाइंड लिखने के बाद, ठीक है। और यहाँ पर 2 फाइंड हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन देख लेंगे, गलत तो नहीं उतार रहे हैं। tan a बराबर √3 sin स्क्वायर a बाय 1 प्लस cos स्क्वायर a। ओके, तो हमें चाहिए sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर a। अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ लिख सकते हैं, जैसे नाउ मतलब अब आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। tan a बराबर √3 है, तो यहाँ लिख देते हैं tan a बराबर √3, ये गिवन है। अब वापस ब्रैकेट में गिवन नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास tan a बराबर, अब इधर भी tan आ जाता तो a की वैल्यू मिल जाती, a की वैल्यू मिल जाती तो वैल्यू पुट करके आंसर बना लेते। तो पहले हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग इसमें क्या अप्रोच लगाएंगे। यहाँ पर a है, अगर किसी तरह a की वैल्यू मिल जाए 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी, तो वैल्यू पुट करके इसका आंसर आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। तो ये निकालने के लिए यहाँ tan है, तो यहाँ भी किसी तरह tan हम लोग ले आएंगे। तो हमें पता है tan 60 डिग्री √3 होता है, तो यहाँ पर a बराबर 60 डिग्री। अब बस a बराबर 60 डिग्री हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो आप नीचे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है sin स्क्वायर a। अब इसको इक्वेशन 1 मान के यहाँ पर फ्रॉम 1 भी आप लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका आप अपने अनुसार देख सकते हैं, आपको बोर्ड में कैसे लिखना है, प्रोसेस आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। बाकी एक सिंपल मेथड में यहाँ बता दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो हमारे पास है sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर a। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा sin स्क्वायर a, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर a कितना है, तो a हमारे पास 60 डिग्री है, तो sin स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू, तो sin 60 डिग्री हमारे पास कितना होता है, तो √3/2 होता है। तो √3/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 60 डिग्री 1/2 होता है होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। इसके आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4। अब देखिए यहाँ पर 3 बाय आ जाएंगे, ये हो जाएगा 4, तो 1 एलसीएम 1 था, तो 1 4 जा 4, 4 1 जा 4 प्लस 4 1 जा 4, तो 1 1 जा 1, तो हो जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाय 5/4। तो इसको लिख सकते हैं 3/4 इंटू 4/5, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3/5 है ना। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/5। इन सब स्टेप्स में कई बार मिस्टेक्स हो सकती हैं एलसीएम वगैरह में, तो ये सिंपल मिस्टेक्स हमें नहीं करना है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन आज और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, और उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में और क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, और फिर धीरे धीरे हम लोग अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा प्रूफिंग
प्रूविंग के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आए 2025 में जो आपको पता होना चाहिए कैसे होगा, क्योंकि अगर आप इनिशियली ट्राई करिएगा तो हो सकता है कि आप वहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ा वहाँ पर रुक जाएं या आप कंफ्यूज हो जाएं आगे क्या होगा। तो आप पहले खुद से बनाइएगा, उसके बाद देखिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, इफ tan 3 theta is equal to √3, tan 3 theta is equal to √3, then theta by 2 equals, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ थीटा बाई 2 कितना है, आपको वैल्यूज दी हुई हैं 60 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन कब आया था, तो 2025 इसी साल ये क्वेश्चन पूछा गया था और कितने मार्क्स का था, तो 1 मार्क्स का था। तो आपको देखना है कैसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से रिलेटेड तो होते हैं लेकिन हम लोग देख सकते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ना के बराबर पूछे जाते हैं। ठीक है, या तो अलग ही कॉन्सेप्ट होगा थोड़ा, या फिर मैक्सिमम रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है एनसीईआरटी का। ठीक है, पर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे a+b a-b वाला एनसीईआरटी में साइन और टेन का दिया है, पर वो डायरेक्ट नहीं पूछा गया, कॉस का पूछा गया है, कुछ और फाइंड करना है। ठीक है, पर वो सिमिलर कॉन्सेप्ट से जैसा दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर हम लोग आंसर में देखते हैं, तो हमारे पास tan 3 थीटा बराबर √3 है। तो फिर से आप देखिएगा कि यहाँ पर थीटा बाई 2 है, तो नीचे 2 आना चाहिए और 3 हट जाना चाहिए। जैसे अभी आया था ना अल्फा प्लस बीटा और साइन था, तो पहले हमने साइन हटाया था, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा बाई 2 किया था, फिर साइन लिया था। तो यहाँ पर थीटा बाई 2 नीचे 2 लाने के लिए और 3 हटाने के लिए पहले हम लोग को tan को हटाना होगा। तो जैसे हमने दोनों तरफ साइन लगाया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन था तो इधर भी साइन आना चाहिए। यहाँ पर tan दिया हुआ है, किसी तरह यहाँ भी tan लाना है। तो tan कितना √3 होता है ना, हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे tan √3 कितना होता है, नहीं, tan कितना √3 होता है, क्योंकि tan के बगल में √3 नहीं आएगा, tan के बगल में एक एंगल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो अभी हम लोग क्योंकि एंगल्स में ही डील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आगे चलते जाएंगे क्लास 11 12 तो वहाँ पर रियल नंबर्स भी आते हैं, एंगल्स जो होते हैं, ठीक है, रेडियंस में, पर अभी हम लोग डिग्री में ही देख रहे हैं कि tan के बगल में एक डिग्री आएगी, उसके बाद हमारे पास नंबर आएगा। तो tan 3 थीटा तो √3, तो √3 कितना होता है, तो tan 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। अब tan हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे, बस ऐसे ही हटा के लिख देंगे। दिस इंप्लाइज दैट 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब डिवाइडेड बाय 2 चाहिए था, तो पहले थीटा को अकेला कर लेते हैं, इनटू है तो ये उधर चला जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बाई 3। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब हम लोग दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, तो इक्वल टू के इधर डिवाइड आया तो इधर भी डिवाइड आएगा, 20 डिग्री बाई 2, देयरफॉर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 10 डिग्री, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन तो हम लोग गलत नहीं उतार रहे हैं। तो थीटा बाई 2 10 डिग्री, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर डी। तो इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। अब इसके कौन कौन से बेसिक टॉपिक हमारे पास बचे हैं, तो एक टॉपिक तो हमारे पास ट्रायंगल्स को लेके बचा हुआ है। ट्रायंगल्स से जो हम लोग फाइंड करते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है तो कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब निकालना है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके क्वेश्चंस आए, लेकिन इसको थोड़ा सा और हम लोग देख लेंगे। उसके बाद अभी हम लोग थोड़ा और मेन या सबसे मेन टॉपिक में जाएंगे, हम लोग प्रूव कैसे कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली हम लोग 10th में, अभी तो हो सकता है पहली बार में समझ ना आए, लेकिन हम लोग को प्रैक्टिस करते रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पूरे क्लास 10 का, सबसे ज्यादा मार्क्स ये होता है इसमें से। तो हम लोग अब उसके बाद सबसे मेन टॉपिक में जाएंगे, फिर उसके बाद जो एक दो टॉपिक छूट गए उसको लास्ट में करेंगे। तो इसके अभी थोड़े क्वेश्चंस और बना लेंगे, फिर डायरेक्ट हम लोग सबसे मेन टॉपिक में जाएंगे, इसको बोलते हैं प्रूविंग। बस लिखा रहेगा टू प्रूव, LHS और RHS को बस हमें प्रूव करना है, उसको हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, फिर अगली वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे क्लास 10 CBSE मैथ्स में आगे बढ़ेंगे।